अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना और मेरे साथ है सादिक। दरिया के उस पार नहीं, सरहद के उस पार, बहुत दूर से। पहले हम रिकॉर्डिंग किया करते थे जब जब सादिक कराची आते थे, लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और पीपल एंजॉय आवर रिकॉर्डिंग्स एंड आवर कॉन्वर्सेशन सो मच दैट वी थॉट दैट वी कंटिन्यू ऑन जूम रिगार्डलेस। जब भी कोई ऐसा मौजू हो जिस पे बात करनी ज़रूरी हो तो हमें कनेक्ट करके उस पर बात कर लेनी चाहिए। क्या हाल है सादिक? क्या हाल है आमना? बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू एवरीवन फॉर द मैसेजेस। और मतलब क्योंकि इश्यूज इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, इश्यूज या मतलब हाँ, डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट होते हैं, तो अब हाँ। मेरे आने का इंतज़ार उससे बेहतर है। जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है तो व्हाई नॉट यूज़ इट। एब्सोल्युटली। और मज़ेदारी है इस चीज़ की ये है सादिक, इन टॉकिंग टू यू आई फील दैट इट्स फन बिकॉज इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू लिव इन दुबई और वहाँ पे you're या in touch with, you're working for foreign publications and you're in touch with our artists and artists from India and international stars या as well. तो एक बड़ा अच्छा bird's eye view you get on how या different people are behaving, क्या process है, क्या professionalism है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दैट। तो एक डिफरेंट एंगल मिलता है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो, पहले तो वी ट्राई टू रिकॉर्ड 2 weeks ago when you put up that status about the Red Sea International या Film Festival, दयाफा एंड रेड सी, करेक्ट। दयाफा एंड रेड सी। उस पे हमारे स्टार्स पहले जाते थे, इस साल कोई प्रेजेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? यू पुट अप अ स्टेटस विद अ सजेशन के कुछ हुआ, तो उस पर मैं डिटेल्स लूँगी आपसे। और दूसरा श्योर। ऑफ कोर्स अभी यूएस का टूर चल रहा है, हानिया का और फहद मुस्तफ़ा का। और उसमें मीट जो एंड डैलस ग्रीट। में उनका मीट एंड ग्रीट, जो मीट एंड ग्रीट डैलस या में मीट एंड ग्रीट थी, उस पे काफ़ी शोर हुआ, हंगामा हुआ, सही। अपेरेंटली वॉकआउट हुआ और ऑर्गेनाइजर्स ने काफ़ी एलिगेशंस लगाई। वो तो बीट एंड ग्रीट हो गया। बीट एंड ग्रीट, अल्लाह माफ करे, बीट एंड ग्रीट हो गया। तो उस पे यू हैव स्पोकन टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड या I have spoken to Hania's management. So we have two sides of the story and a very interesting perspective, if I may say so. So let us dive या right into the video and the conversation. शुरू या करते हैं जी। सऊदी अरेबिया और दुबई में जो इवेंट्स होस्ट होते हैं, जिसमें सितारों या को बुलाया जाता या है, उनको या अवार्ड किया या जाता है, आपने पोस्ट लगाई कि, क्या लगाई खुद ही बता दो। अच्छा, नहीं एक्चुअली दियाफ़ा की उनकी आई थिंक 9th या 10th अवार्ड सेरेमनी थी, और रेड सी फिल्म फेस्टिवल की आई थिंक चौथी या पाँचवीं थी। मिडल ईस्ट इज़ लाइक द नेक्स्ट बिग हब फॉर हॉलीवुड। एज़ आई स्पीक, मेल गिब्सन इज़ शूटिंग इन रियाद, सो राइट, वी आर टॉकिंग राइट। अबाउट दैट लेवल। और एमबीसी स्पॉन्सर है, और वी हैड विल स्मिथ, वी हैव नेओमी कैम्पबेल, वी हैड श्रद्धा, वी हैव हम्म, प्रियंका चोपड़ा। इस लेवल के लोग आए हुए थे। सो ऑफ कोर्स आई मीन बीइंग probably the only writer who comes from Pakistan and know हम्म, Pakistani artist, उसलिए उन्होंने they got in touch with me, they got me on board, और उन्होंने कहा कि यार आप कुछ आर्टिस्ट हमें बताइए कि ना जिनको हम इनवाइट करना चाहेंगे। एंड और दे पहले हमारे साउथ आर्टिस्ट एशियन कर चुके हैं, है ना? पहले कर चुके हमारे हैं, आर्टिस्ट कर चुके अटेंड हैं। कर चुके हैं। हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। मायरा खान आ चुकी हैं, हुमायूं सईद पहली सेरेमनी में आए थे, अली ज़फ़र हैज़ बीन देयर, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। माया अली थी लास्ट हम्म, टाइम। सो हम्म, उन्होंने ये कहा कि यार ऑफ कोर्स आई मीन दुबई में जो है, और इवन जो साउथ एशियन डायस्पोरा है, उनकी काफ़ी तादाद है इन द मिडल ईस्ट, राइट? तो हम्म, इस वजह से दे वांटेड यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से भी एक प्रेजेंस चाहिए थी उन्हें, इंडिया से तो बहुत सारे लोग थे। तो मैंने उनको 3 आर्टिस्ट के कॉन्टैक्ट, मैंने उनको प्रोफाइल दिखाया, मैंने कहा ये हैं, आप मुझे बताइए इनमें से जो भी। तो दे केम बैक विद, आई मीन दे सेड कि यार ये तीनों ही अच्छे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत पिच करनी पड़ी थी उनके लिए, बट देन बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे डोंट नो द मार्केट, बट आई हैड टू टेल देम कि यार and दे आर the सुपरस्टार्स। people you are dealing with, are they Emiratis or Yeah, are they yeah, Indians they or? take the call. Yeah, they are Right, Emiratis. No, right, they're not even Indians. right. They're So Emiratis. they probably don't So even know Emirati, or artist, हाँ. yeah, they don't. But then you have to sell them, right? In a way कि ठीक है, आप ये देखें, इनके ये ड्रामे हैं, ये TRPs आती हम्म, हैं, यहाँ पे शोज कर रहे हैं, और इतनी फैन फॉलोइंग है, इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, ये सब चीज़ है। आई मीन दिस इज व्हाट प्रॉब्ली दे लुक फॉर। तो yeah. वो 3 आर्टिस्ट हो गए। अब उनके मैनेजर से जब मैंने कनेक्ट किया, कुछ आर्टिस्ट को मैंने डायरेक्टली कॉल किया, और एंड आई सेड किया दिस इज इट। तो पहले मैनेजर तो फौरन ही मुझे कह दिया, ओके इसमें हमारे लिए क्या है, व्हाट्स देयर फॉर अस इन इट। एंड देन एक ने कहा कि अच्छा हाउ मच विल दे पे, एंड आई वाज लाइक पे, नो आई मीन उन्होंने क्योंकि मुझे बताया हुआ था कि यार सादिक विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट क्लास ट्रैवल। अब एमिरेट्स जो है पाकिस्तान से जो चलता है उसमें बिजनेस क्लास तक होता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका कोई आर्टिस्ट लंदन में, इफ यू प्लान्स टू कम फ्रॉम देयर, विल गिव हिम फर्स्ट क्लास। फिर 7 Right. स्टार होटल में स्टे है। फिर और ये उन्हीं स्टार्स के साथ स्टे है जो जिसमें मैं विल स्मिथ, प्रियंका चोपड़ा और एंड्रू गारफील्ड, ये सब लोग हैं। मतलब एक Right. जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है,
फिर एक पूरा ज्वेलरी पार्टनर प्रोटोकॉल, था, फुल एक प्रोटोकॉल। स्टाइलिस्ट था, प्रोटोकॉल एवरीथिंग अब उसमें अगर वो मुझसे उन्होंने पूछा तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई। मैंने कहा कि ना ओके, फिर मैंने कहा चले ठीक है, इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा, कैन यू सेंड मी अ शो रील सो दैट आई, तो उसने कहा शो रील, उसने कहा यार ऐसा नहीं था, उन्हें नहीं पता, पता कहा यार यूट्यूब पे हमारे आर्टिस्ट का नाम देंगे, बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी इनको। मैंने कहा यू डोंट हैव अ शो रील? So they said Yeah. कि नहीं, we don't have it yet. I mean superstar level, यार they don't have a show reel. अब आप ये सोचिए कि लोगों में अपने आप पर इन्वेस्ट करने का रुझान ही नहीं है, कि अगर किसी आर्टिस्ट को कभी कोई ऑडिशन की कॉल आती है, he doesn't have anything at that point in time to send across. और मोमेंट्स की बात होती है, if you don't anything you are out of the picture. मतलब ऐसा नहीं है कि And you, हॉलीवुड वेट and कर रहा है। this is when you shared the little clip of Priyanka Chopra saying that I don't walk into a new country with baggage of my With stardom baggage in of my India. stardom to another I country. have a show reel. I have a show reel. या Exactly. या ये 10 साल पहले आमना शेख का कोई हॉलीवुड कोई प्रोजेक्ट किया भी था उन्होंने एक, उसके लिए उन्होंने मुझे शो रील भेजी थी। तब मुझे समझ में आया था अच्छा उसमें अलग अलग इमोशंस था, रोने, क्राइंग और हैप्पी और ये वो, और उनकी क्लिप्स इस तरह से बनती हैं Yeah. चीज़ें। तभी तो वो मतलब जाहिर सी बात है, तभी ही चूजेस नॉट टू बी पार्ट ऑफ द सर्कस, क्योंकि यहाँ पे Yeah. जितने भी हमारे लोग हैं, दे आर हैप्पी अनबॉक्सिंग, दे आर हैप्पी डूइंग दीज लिटिल थिंग्स, बट कोई बड़ा सोच ही नहीं रहा। हमारे आर्टिस्ट ही यूट्यूबर हैं, हमारे आर्टिस्ट ही इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे आर्टिस्ट ही स्टाइलिस्ट हैं, और हमारे आर्टिस्ट ही पीआर वो कर रहे हैं। मतलब कोई Yeah. अपने आप पे इन्वेस्ट करने का वही नहीं है कि Yeah. एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार आपके पास कोई हैवी बजट हो, बट जो भी आपके असाइनमेंट्स होते हैं उसमें आप 10% जो है वो आप अलग रखें, और उसको अपने आप पर खर्च करने की मैं उसको तो कहती एलोकेट करना हूँ है। सादिक के कई किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो पीआर इन्वेस्टमेंट होती है, आप अपनी शो रील बनाएं करेक्ट, प्रोफेशनल तरीके से, आप या अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट करें, ना कि आप अपनी टिकटॉक वीडियोस और वो अपडेट या करते रहें। सिर्फ आप अपनी बिल्कुल। प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट करें, फिर आप अपनी वॉइस कोचिंग लें, आप अपने आर्ट को पॉलिश करने में या इन्वेस्ट करें। ये सब कुछ होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हाँ, इतना नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन ऑल नहीं हो थ्री रहा। ऑफ द आर्टिस्ट दैट यू अप्रोच्ड, ऑल थ्री ऑफ देम या वांटेड अ मॉनेटरी और transaction. तीन में से दो लोगों ने कहा कि यार मतलब पैसे कितने मिलेंगे हमारे लिए, क्या है अगर मुझे रेड सी फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे फिल्में लॉन्च हो रही हैं, प्रीमियर्स हो रहे हैं सिर्फ, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोई इस साल लास्ट टाइम बकरी थी इरम परवीन बिलाल की, देयर वाज अनदर वन आई थिंक फ्लेम्स, who actually I Yeah, mean that film got like a lot of international recognition. yeah, in उसका प्रीमियर flames. वहाँ हुआ था। तो आप सोचेंगे आप अपनी पिक्चर को वहाँ पे, या आप सिर्फ जाएं नेटवर्किंग के पर्पस से। अभी कितने डायरेक्टर्स हैं, आई मीन बिग डायरेक्टर्स, Absolutely. आई पुट देम इन टच विद, क्योंकि मैं एमडीसी के रेफरेंस से उनको जानता था, तो वो वहाँ पर कोर्सेज करा रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ जाके जाएंगे और आपको रोल मिल जाएगा, आप वहाँ पे एक्टिंग वर्कशॉप्स दे सकते हैं, आप वहाँ पे बहुत कुछ है जो कि, क्योंकि वो इट्स दे आर रेडी टू पे यू एंड दे पे यू इन मिलियंस, बट ये कि आप अपने आप को पहला स्टेप तो ऐसा दिखाएं कि यार यू आर वर्थ टॉकिंग टू, यू वर्थ कि आपको Yeah. इनविटेशन आए, अच्छा, so अब बहुत लोगों ने कहा कि जी इस प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल करीना कपूर भी थी इस साल, प्रियंका चोपड़ा या भी थी इस साल, बट या सादिक लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रियंका को तो बहुत पैसे दिए होंगे उन्होंने आने को, प्रियंका तो मुफ्त नहीं आई होंगी। हाँ, प्रियंका नहीं, देखो मैं आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कि कोई कमर्शियल एंगल होगा, बट आई मीन कम ऑन आमना, आई मीन इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट देन लेट्स बी ऑनेस्ट। आपको लगता है कि यार वहाँ जाकर रेड सी फिल्म फेस्टिवल को बड़ा फायदा होगा इन आर्टिस्ट से? नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, या आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हु इज गोइंग टू गेट द आई बॉल्स? करीना कपूर वर्सेस से हानी आमिर फॉर एग्जांपल, और से वहाज अली, और से ये, और इवन माहिरा खान फॉर दैट मैटर, इन सब की वहां पे प्रेजेंस होना विल हेल्प देम मोर रादर देन इनसे इवेंट को कोई ज्यादा इतना वो नहीं हो, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े नाम है। पाकिस्तान तो समझ ले वी आर ट्राइंग टू जस्ट फिट देम इन समवेयर। आई मीन आप करीना कपूर को कह रहे हैं पैसे मिल रहे हैं, करीना कपूर ने अभी 25 साल सेलिब्रेट किए हैं अपने ग्लोबल, यार वो मतलब क्या कुछ नहीं कर चुकी है। हमारी हानी आमिर को अगर कंपेयर करें, उसको 2.5 साल हुए हैं मशहूर हुए हुए, आई मीन आप लुक एट द नंबर ऑफ फिल्म्स, लुक एट द एवेन्यू, लुक एट द ब्रांड दे एंडोर्स। तो अगर आप पहली जगह पर जाके भी अगर आप मतलब जाने के लिए कहें यार मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं, तो फिर ये तो गलत बात है ना। फिर आप यू not to say at all that Hania or Wahaj or Myra are not good actors or artists. They are. no, They absolutely are. not. उनसे But the बेहतर भी body of होंगे। work, the body of work. I mean, Priyanka Chopra is a global star right now. Yeah, She's done yeah, the movies, she's done the बिल्कुल, series, she's done the music, she's done the fashion, yeah, she's just by done the being, endorsements. Yeah, कभी कभार she's सिर्फ huge. प्रेजेंस, कभी कभार प्रेजेंस मैटर्स, इट्स नॉट लाइक आपको हो सकता है आपको देख के किसी को कोई ख्याल आ जाए, या आप सिर्फ रोल लेने नहीं जा रहे हैं, जस्ट सी वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, वेयर सिनेमा इज गोइंग, बी पार्ट ऑफ दैट
sort of that engagement. आपको कोई फिल्म ऐसी आपकी लग जाए जहाँ कोई आइडिया क्लिक हो जाए, आप वापस आएँ और वो बताएं यार ऐसा काम हो रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एलिवेट हो जाते हैं इस तरह की। I mean, लोग 7 दिन फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के बाद आते हैं, एंड देन all they want to do is like they want to watch Irani movies, they want to, इससे होगा क्या, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात है। हमारे यहाँ किसी ने ईरानी मूवी देखी है? हमारे यहाँ किसी को पता भी है कि यार नहीं है, मतलब आप बात करते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू कंट्रीब्यूट। उनके पास टाइम मिलता है, वो अपना फोन लेके टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं या कोई अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। करें, ठीक है, यार मतलब आई आपको अंडरस्टैंड कि टिकटॉकिंग पाकिस्तान से में और अनबॉक्सिंग से लगता है बड़ा कोई मसला है मुझे सादिक। मुझे मसला है क्योंकि ये स्टार्स, क्या मसला है? इतने मेजर स्टार्स को ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अलग आवाम है, उसके लिए टिकटॉकर्स हैं, उसके लिए ये हैं, ठीक है। अगर मतलब हमारे यहाँ इतने कमर्शियल एवेन्यूज नहीं है स्टार्स के लिए, तो फिर देन एक रेशो तो हो ना, मतलब आपकी हमारे यहाँ मेजर स्टार की वीडियोस अगर आप देख लें ना, स्क्रॉल कर लें, उसमें सिर्फ ये नजर आ रहा है, कभी कोई अगरबत्ती खोल रहे हैं, कभी मोमबत्ती खोल रहे हैं, कभी कुछ खोल रहे हैं, कभी चॉकलेट खोल रहे हैं, कभी टॉफी खोल रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट भी ऐसे नहीं है, कभी रियल एस्टेट बेच रहे हैं, कभी कुछ भी बेच रहे हैं। मतलब ये यूट्यूबर्स, आप इंडिया में चले जाएं, लोग कहेंगे यार इंडिया से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। यार इंडिया से कंपैरिजन बनता है, लैंग्वेज सेम है, टॉपिक सेम है, डिस्कशन सेम है। किसी भी एक यूट्यूबर को आप उठाएं, उसकी रिसर्च देख लें। हमारे यहाँ कौन यूट्यूबर, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, अब जो रैंप वॉक पे जो लोग अब आ गए हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। इस वाले अभी जो एक हफ्ता पहले जो भी तमाशा हुआ था, हमारी उस कॉल का भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ भी रैंप पे फूल दिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी वो डांस हो रहा है, बट दैट विल कीप दैट फॉर लेटर डिस्कशन। बट वहाँ पे भी अब आप देखेंगे स्टार्स को रिप्लेस कर दिया है इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने। वहाँ पे 2-4 यूट्यूबर्स थे ना, उनसे वॉक सही हो रही है ना ये हो रही है। उनका कंटेंट देख लें तो बस वो अपने घरों की वीडियो बनाते हैं, और जाहिर है उनको आईबॉल्स मिल रहे हैं, बट दैट दे आर प्रॉब्ली फेमस, they are not somebody you look up to. No, the thing is that they are not cultural ambassadors, and they are not representing Pakistan on an international level, on a serious platform. तो ये हमारे cultural ambassadors हैं। मगर जब मेट गाला होता है, या जब कान फिल्म फेस्टिवल होता है, या दुनिया में कहीं पे भी कोई फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो वहाँ से लोग जो कि हमारी उम्रों के हैं लोग, जो सिर्फ अपनी रिसर्च के बेसिस पे उनका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको बुलाया जाता है। जबकि फैशन के इवेंट्स में या फिल्म के इवेंट्स में से ध्रुव राठी का या फिर उनका कोई काम नहीं होता। बट यहाँ पे टाइम्स 100 की एक सेमिनार हो रहा था, यहाँ पर 100 में से 11 यूट्यूबर्स थे, सिर्फ इंडिया से, पाकिस्तान से एक भी नहीं था। तो ये देख के आपका दिल जलता है यार कि यार मतलब हमारे यहाँ क्या टैलेंट की कमी है, लोगों को शायद जल्दी फेमस होना है, तो दे आर नॉट पुटिंग इन इनफ एफर्ट। नहीं, मेरे ख्याल है विजन की कमी है, विजन की कमी है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्स की और आर्टिस्ट की भी बात करें, तो मुझे ये दिल मेरा इस चीज़ से बहुत दुखता है कि दे वुड रादर गो टू अ स्मॉल प्लेटफॉर्म दैट इज इंटरनेशनल या बाहर का, जहाँ पे उनको रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन्स उनको पूछे जाएंगे क्विक से, and because they're being paid for that platform, rather than sit down with a established platform in Pakistan and talk about their craft or talk about the work they have done. Have a conversation about their skill. Exactly. वो नहीं करते, वो नहीं करते। अब जिसकी आप बात थोड़े से नहीं करते, ज्यादातर करते हैं, वैसे ज्यादादार करते हैं, कुछ है नहीं करते। उनकी अवेलेबिलिटी और उनके नखरों पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आमना अभी मैं रिसेंट आपको एक केस बताता हूँ। वो एक जो टोपी वाले एक हैं राइटर, ही इज अ हैज़ बीन, ही डजंट राइट फॉर एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब उनका अपना ज़्यादा फायदा हो रहा है हमारे स्टार से अब जुड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने दूर चले गए। एनीवे, मैं आपको नाम नहीं बता रहा इस वक्त, बट वो ये है कि ना, वो कहते हैं यार अब मैं डेलिस में उनके साथ रैपिड फायर करूँगा, अब मैं यहाँ से उनके साथ रैपिड फायर करूँगा, पोस्टर पे उनकी पिक्चर आ रही है, बट वो बात क्या कर रहे हैं कि किल मेरी हुकअप, ये ड्रामा पसंद है, वो ड्रामा पसंद है। वो 1 घंटा आप किसी लोकल मैगजीन को दें, लोकल, सबसे पहले हम आपके बारे में लिख रहे हैं, हम आपके ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको स्टार बना रहे हैं। तो आप अब अगर जब इंटरव्यू देने की बात होती है और जब भी होती है, तो फिर आप जाके दूसरों की गोदों में बैठ जाते हैं, यू नो। And I want to be very clear here that I'm not being bitter कि ओ हमें इंटरव्यू जो नहीं देता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई और नहीं, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि लोग कहें कि जी ओ हो आप भी तो रेवेन्यू बना रहे हैं इंटरव्यूज पे। रेवेन्यू की बात नहीं है भाई। अगर मैं बैठ के अगर एक ड्रामे को रोस्ट कर लूँ ना 1 घंटा, आई मेक मोर रेवेन्यू देन आई डू विद no more revenue. I get more views and more revenue just by talking about reviewing a drama than I would by having a serious discussion with an artist. Serious discussion कोई नहीं सुनना चाहता, कोई भी आर्टिस्ट, मगर वो जरूरी है। आपको 100 times better, you'll be better informed about that artist than anybody who's just 15 मिनट उनसे बात करने के लिए वो रैपिड फायर का तमाशा कर रहा है, यू नो। तो अच्छा, पर ये तो है एक अलग, ये भी एक अलग कॉन्वर्सेशन है। हम चलते हैं जरा अटलांटिक के उस पार। अभी जो डैलस में हुआ और उसमें एक मीट एंड ग्रीट
टूर पे निकली हुई हैं हानिया आमिर, और फहद मुस्तफ़ा भी उनको ज्वाइन करते हैं Yeah. कहीं कहीं। Yeah. ऑब्वियसली पोस्ट कभी मैं कभी तुम, जो ग्लोरी और फेम है, फैंटास्टिक ड्रामा, दे बोथ डिड सो वेल। आई एम सो डिलाइटेड फॉर देम, यू नो, कि एक अच्छे ड्रामे को लोगों ने देखा, उसके व्यूज़ भी आए, उसको क्रिटिकल acclaim भी मिली। Globally, वो actually, globally yeah. a fantastic drama. Yeah, yeah. And I'm also delighted that Fahad, before leaving for his tour, he sat down with us and he had a detailed conversation about the art and craft of how it was made. Yeah. So, you know, no complaints from both of them. Hania is also very open about her craft and skill. तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मीट एंड ग्रीट उनका चल रहा था डैलस में हुआ, और वहाँ पे Yeah. बहुत फिर एकदम एक कंट्रोवर्सी उठी कि जी वो उनकी जो कमिटमेंट थी उन्होंने पूरी नहीं की, एंड शी वॉकड आउट ऑफ द इवेंट। और Yeah, फिर हानिया yeah. ने 2 दिन बाद एक पोस्ट लगाया जिस पे उन्होंने लिखा कि जी बदतमीज़ी जो है वो उसकी कोई माफ़ी नहीं है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर Yeah. बीइंग रूड। उनके मैनेजर के साथ बदतमीज़ी की ऑर्गेनाइजर्स ने, एंड देयरफॉर दे लेफ्ट। एंड Yeah. बहुत से आर्टिस्ट ने उनको सपोर्ट भी किया और कहा कि बिल्कुल ठीक किया, Yeah. बिकॉज Yeah. अगर हम ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली सही बात हम है। साबिक, देयर इज मोर टू द स्टोरी देन Yeah. दैट वन पोस्ट दैट हानिया पुट अप। आपने ऑर्गेनाइजर से बात की, मैंने Yeah. हानिया की मैनेजमेंट से बात की, तो Okay. पहले आप बताएं कि ऑर्गेनाइजर से आपकी क्या बात हुई? देखिए, ऑर्गेनाइजर से मेरी, वो ऑर्गेनाइजर जो है ना, वो दे आर प्रीटी मच लाइक, यू नो, वेटरन्स इन द बिजनेस। वो 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका नाम है नासिर सिद्दीकी, और उनकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई थिंक दैट्स हिबा एंटरटेनमेंट, दे आर लोकल प्रोमोटर्स। मीट एंड ग्रीट का आइडिया ये होता है कि जो भी कोई स्टार जो होता है, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान के स्टार ज़्यादा मीट एंड ग्रीट करते हैं, क्योंकि वी कांट पुल ऑफ लाइक अ स्टेज शो ऑफ आवर ओन, क्योंकि ज़्यादा हमारे गाने नहीं होते, इस तरह की फिल्में इतनी नहीं बनती। तो ये वाले एवेन्यूज़ अच्छा है हमारे आर्टिस्ट के लिए, दे गेट टू मीट, दे गेट टू इंटरेक्ट। और स्टार्स जो फैंस जो हैं वो पे करके टिकट लेकर आते हैं, उनको पिक्चर्स प्रॉमिस की जाती हैं, उनको कहा जाता है भाई वो आपसे बात करेंगे, आपको सवाल जवाब का मौका मिलेगा, एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उस तरह से। और नासिर सिद्दीकी जो है वो लोकल प्रमोटर है, बट ये जो इंटरनेशनल प्रमोटर जो था ना, वो कोई और है, आरिफ खान करके उनकी कंपनी है। उन्होंने कहा कि यार चल, न्यूयॉर्क वाला आप संभाल लें, न्यू जर्सी वाला आप संभाल लें, और डैलस वाला आप देख लें। तो ये जो भाई साहब थे नासिर साहब, उनके पास डैलस वाला इवेंट आया, उनसे आई गॉट इन टच विद, मैंने कहा यार आप मुझे सच बताएं हुआ क्या है, बिकॉज यू नो वी वुड, एंड वी आर नोबडी टू जज, वी आर नोबडी टू कमेंट, बट वी वुड लाइक टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द, यू नो, स्टोरी। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि यार सबसे पहले तो कि 7 बजे का टाइम दिया हुआ था, 9:30 बजे आपका आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे पास आता है, और जब वो आया तो उनके मैनेजर ने कहा कि यार व्हाट इज़ दिस शिट शो। फिर उन्होंने कहा कि यार ये इतना छोटा सा कमरा तो नहीं था, बट वहाँ पे वो कह रहे 2.5 घंटे बाद वो आए हैं, 2.5 घंटे बाद वो आर्टिस्ट जो है वो मतलब उसके वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ये चीज़ हमने देखी भी है, जो बांग्लादेश से जो लोग हैं जो आए हुए थे, और जो कि उर्दू हिंदी बोल रहे थे, या इंडिया से बहुत सारे लोग थे, वो सब ने यही कहा कि यार हम 2.5 घंटा 3 घंटा वेट कर रहे हैं। हमने ऐसे आर्टिस्ट, इनसे बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया, खुदाफिज भी नहीं कहा जाते हुए, हमें तो पिक्चर्स प्रॉमिस हुई थी। तो नासिर ने मुझे बताया कि यार हमने रिफंड पे किया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाए बैंक ट्रांसफर्स के, तो वो रिफंड प्रोसेस कर रहे थे जब मेरी उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार हमने आपके, एक तो आर्टिस्ट लेट आए 2.5 घंटे, फिर उन्होंने ये कहा, और हर वक्त उनकी जो मैनेजर है वो MC के पास जाके कह रही थी, यू जस्ट हैव 5 more minutes, जस्ट रैप इट अप, यू जस्ट हैव 10 more minutes, रैप इट अप। अब देखिए, मैं नहीं था वहाँ पे, आप भी नहीं थी, आई एम श्योर जो उनकी मैनेजर हैं उनका भी एक पर्सपेक्टिव होगा जो कि आपने सुना है, जो आपने लिया है। मेरे उन्होंने मुझे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट में था ये चीज़ कि उनको अवार्ड्स देने हैं, उनको फैशन शो करना है, या जो भी मतलब उनकी जो भी प्रेजेंस है, तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट तक भेज दिया। आई हैव द कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन रन इट। वहाँ पे मतलब जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स, आई मीन उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई आपको 4 अवार्ड्स देने हैं, आपको 1.5 घंटा स्टेज पर रहना है, आपको ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है, ये सारे, और आपको SUV दी जाएगी, आपको ये होटल दिया जाएगा, यहाँ से पिक किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स एंड व्हाटएवर। अब हुआ ये, वो कह रहे हैं यार 1 तो 2.5 घंटा लेट, मेहमान वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और आर्टिस्ट को है ना, मतलब जब अब फिर मैंने जस्ट फॉर माई ओन यू नो काइंड ऑफ यू नो टू ब्रॉडन इट अप, मैंने बाकी टॉप क्लास जो भी हमारे एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो हुमायूं सईद हो, फवाद खान हो, या जितने भी आर्टिस्ट हैं, वहाज हो, उन सब के मैनेजर्स को मैंने, और सजिल अली हो, उन सब के मैनेजर्स से मैंने इंडिविजुअली रब्ता किया। मैंने कहा यार अगर आपके साथ पीछे ये हुआ होता कि जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आपके साथ बदतमीजी की होती, तो आपका क्या स्टांस होता, ताकि आप एक यू नो एक ओपिनियन ले लें। तो उन्होंने कहा यार वंस कलेक्टिव ओपिनियन ये था, 5-6 लोगों से मैंने बात की, उसने कहा यार जब एक आर्टिस्ट स्टेज पे होता है ना, तब बात स्टेज और फैंस की होती है, और आर्टिस्ट और फैंस के बीच की बात होनी चाहिए। अब पीछे लॉजिस्टिक क्या इशू है, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, ये की, वो आप बाद में सेटल करें, आप कॉन्ट्रैक्ट सही से रिव्यू करके जाएं, और अगर आपको लगता है यार कोई चीज़ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कोई चीज़ हो रहे हैं, आपको सबसे पहले टाइम पे जाना चाहिए, चाहे अब कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है जो भी है, अब आप आ गए हैं वहाँ पे, आप स्टेज पर जाएं, वो चीज़ निपटाएं, फैंस को ना खबर होने दें कोई भी ये जो बिटरनेस जो भी हुई है आप लोगों की, और आप
फिर बात करें और फिर कल से उस बंदे की शक्ल ना देखें, दैट्स फेयर। बट आप जो चीज़ की कमिटमेंट कर चुके हैं उसको आप पूरा करें। मायरा खान के साथ ये केस हुआ था, याद है उसको? तो कोई चीज़ पड़ी थी क्वेटा लिटरेरी फिल्म फेस्टिवल पे, अब वो उनके पास तो हर पूरे फैंस ने देखा था ना, उनका उठ के जाना जस्टिफाइड था, यू अंडरस्टैंड। बट व्हाट डिड शी राइट द नेक्स्ट डे? शी रोट के यार अगर मैं उठ के चली जाती ना तो वो जो 10,000 लोग हैं उसमें से एक बंदे की गलती की सजा सबको क्यों दें? उस वक्त एक आर्टिस्ट को कॉल लेनी होती है कि यार व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, शुड आई गो एंड गेट इनटू द मैस कि यार तूने मेरी बहन को गाली क्यों दी, तूने ये क्यों किया मेरी मैनेजर के साथ, अभी तो निपटाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। आप यू हैव गॉन एज अ कल्चरल एम्बेसडर, यू हैव गिवन प्रॉब्ली द बिगेस्ट हिट ऑन टेलीविजन, आप उसमें पढ़े। अब आप ये ना पढ़ें यार कि वहाँ पे जाके इसने ऐसा किया, इसने गाली गलोची, गालियाँ भी दी गई हैं और दोनों तरफ से दी गई हैं, जो कि मुझे पता लगा है, जो कि मुझे ऑडियंस ने भी कहा है। तो आई मीन आप और कहने 4 दिन बाद स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें वुमेन कार्ड, and I don't agree with the fact it's a male dominated industry. Probably Pakistani TV industry is the only industry which is mostly primarily driven by, आप सुबह से लगा लें टेलीविजन, चाहे वो नादिया खान हो या फिर निदा यासिर हो या फिर सुल्ताना सिद्दीकी हो या फिर वो हो उमैरा अहमद हो या फिर आर्टिस्ट हो हमारे, और अगर आप ड्रामों के भी नाम लें तो फिर आपको औरतें पहले याद आती हैं, यू नो। सो आई डोंट थिंक कि यार हमारे अब सना शाहनवाज हो, हुमायूं सईद की वाइफ हो, ये सब प्रोड्यूसर्स हमारे कितने सारे हैं, मेरीन जब्बार हो, तो ये कहना कि यार वुमेन लेड इंडस्ट्री है, मैन लेड इंडस्ट्री है, मैन डोमिनेटेड है, तो उसमें आप औरतों के साथ ऐसे करेंगे, अगर गाली दी गई है ऑर्गेनाइजर की तरफ से, ये गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी किस्म की अब्यूज़ जो है, वर्बल, फिजिकल, मेंटल, ये नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि यार ये ठीक है, माफ़ कर दो, माफ़ आर्टिस्ट को माफ़ी मिल जाती है, क्योंकि कल को हानिया का एक और हिट आएगा, वो हो जाएगी सॉल्व। बट क्या वहाँ की जो कम्युनिटी है जो कि आर्टिस्ट के लिए अरेंज करती है, वैसे ही हमारे पास बड़े लिमिटेड एवेन्यूज़ हैं। आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी फिल्म के लिए प्रेस जमा करना, जो कि मेरा काम होता है अक्सर, मतलब मिन्नतें करने पड़ जाती हैं, यार आ जाओ हमारे आर्टिस्ट हैं ये वो, क्योंकि जाहिर है हमारे आर्टिस्ट उनके साथ वो नेटवर्क बनाते ही नहीं है एडिटर्स के साथ, कि एक कॉल पे प्रेस भेज दिया, क्रू भेज दिया, वो कहते हैं यार ठीक है प्रेस रिलीज भेज दो, हम चला देंगे, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं। अब अगर इंटरनेशनली भी आप जाके आप बिगाड़ रहे हैं, चाहे कसूर उनका हो, बट अब कल को आप लगता है, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड होते, किसी ने कहा यार अच्छा हानिया और उसको बुला लो, कहकर नहीं यार इनको नहीं बुलाओ, दे आर डिफिकल्ट टू डील विद। तो आपको उस वक्त थोड़ा सा पीछे होके ब्रॉडली सोचना चाहिए कि यार इज इट वर्थ, इज इट लाइक समटाइम्स यू हैव टू चूज योर बैटल्स, ये है आपको। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मायरा का एग्जांपल बहुत अच्छा आपने दिया कि यू नो एट दैट मोमेंट इट इज़ यू एंड योर फैंस, और अगर आपके मैनेजर के साथ बदतमीज़ी की है ऑर्गेनाइजर ने, तो दैट कैन बी हैंडल्ड आफ्टर द इवेंट। ये बात तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिकॉज नुकसान किसका होता है? उन लोगों का जो ट्रैवल करके आए हैं, जो पैसे दे के आए हैं टू मीट द आर्टिस्ट एंड टू मीट द स्टार एंड फॉर दैट मोमेंट, तो वो मोमेंट निकल गया, तो ये बात एब्सोल्युटली, तो वो है। लेकिन देयर इज़ अनदर साइड टू द स्टोरी एज वेल। जहाँ तक मैंने हानिया की मैनेजमेंट से बात की है, एंड उनके मुताबिक दे डिड कम ऑन टाइम, और वहाँ पे एक फ़ैशन शो चल रहा था जहाँ पे उनको कहा गया था हानिया को, ऑल्दो कि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था फ़ैशन शो पे अपीयरेंस या ज्वेलरी को इंडोर्स करना या डिज़ाइनर्स को इंडोर्स करना, तो उससे उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नहीं करेंगे। एंड आई थिंक दे वर वेल विद इन देयर राइट to say no to that, but because she it was never not said anything like that in the letter or whatever, like I know. I think which is why I'm not which is why I'm not naming anybody, because these are allegations and we don't want to get into legalities of anything, right? So therefore I'm not going to name anybody either. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हमने चलाया ना अभी आमना, उस पे ये लिखा हुआ है कि मतलब 1.5 घंटा आपने वहाँ पे रहना है स्टेज में, और 4 फैशन शो के बाद 4 अवार्ड्स आपने देने हैं। अगर उन्हें फैशन शो करवाना होता तो वो भी लिख देते, यू नो। नहीं, लेकिन सादिक ये हमें पता है कि बहुत ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, आर्टिस्ट की तरफ से भी होता है और ऑर्गेनाइजर की तरफ से भी होता है। ये तो और ज्यादा, देन तो कंप्लीटली द बॉल इज इन देयर कोर्ट यार। अच्छा सुन लो ना, सुन तो लो। और भाई मेरी भी बात, अच्छा बताइए। मतलब है आपको तो वर्बल ऐसा डायरिया लग गया कि आप सुन ले, पहले मेरी बात सुन लें आप पहले। उन्होंने कहा कि हमें बुलाया, तो हमने कहा फैशन शो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, हम नहीं करेंगे। सो दे वर वेटिंग फॉर द शो टू एंड एंड दे वर नॉट लेट, दे वर सिटिंग बैक स्टेज। और जहाँ आपने कहा ना कि जी हानिया अपनी वीडियोस बना रही थी, टिकटॉक बना रही थी, वो बैक स्टेज बना के वो वेट कर रहे थे। मैंने नहीं कहा, मुझे बताया गया एग्जैक्टली आपको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बना रही थी, बिकॉज वो वहीं मौजूद थी एंड शी वाज वेटिंग फॉर द शो टू एंड। दिस वाज द शो वेयर दे हैड एक्सपेक्टेड हर टू वॉक, बट शी डिक्लाइंड बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये मुझे पता है कि ये हुआ है, बिकॉज समबडी आई नो हु वाज इन डैलस वाज आल्सो सेड कि आप $10,000 दे के आप अपनी कलेक्शन दे दें तो हानिया विल वॉक फॉर यू।
तो ये ओके। मुझे पता है कि ये हो रहा था, सो दिस इज़ अ फैक्ट। सो मेरे हो ख्याल है सकता कि है हो अगर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगी तो उन्होंने सही किया। उसके बाद जब शो शुरू हुआ तो उसका एक टाइम लिमिट था, आई थिंक 190 मिनट्स या 120 मिनट्स था। तो उन्होंने कहा कि जी वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा था, तो हाँ हमने कहा कि भाई इसको जल्दी रैप अप कर दें, बिकॉज तस्वीरें भी होनी है और फैंस को भी मिलना है, तो क्वेश्चन आंसर्स को रैप अप करें जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने कहा कि स्टेज पे ही लोगों के सामने ही जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। This is of course Sadik coming. This is this side of the story. You were not there. I was not there. But we must weigh both sides. So they said the organizers started to be rude. To which they moved the argument backstage. और वहाँ पे फिर गाली गलौज हुई, जो हम आपने भी सुनी मैंने भी सुनी। तो जब वो मैनेजर ने कहा कि जी आप इसको जल्दी करें, रैप अप करें, बिकॉज फैंस को इसके साथ भी पिक्चर्स खिंचवानी है, मीट एंड ग्रीट भी करना है, सारा कुछ, तो ऑर्गेनाइजर जो थे उनको अपेरेंटली बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। और इनिशिएट जो है वो अकॉर्डिंग टू हानियाज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर्स ने किया, बदतमीज़ी उन्होंने इनिशिएट की। तो उन्होंने कहा कि टू अवॉइड अ सीन वी जस्ट वेंट बैक स्टेज, और वहाँ पे फिर ये गाली गलौज शुरू हो गई। और आपने बिल्कुल सही सुना कि गाली गलौज पे दोनों पार्टीज़ ने दी। मगर मेरा भी यही सवाल था कि अगर हानिया के मैनेजर ने गालियाँ दी होती तो वहाँ पे हर बंदे के पास कैमरा था, वाई वुडेंट वी हैव सीन दोज वीडियोज? वी डिडंट। सो आई थिंक कि इतना भी कोई वन साइडेड नहीं है कि जी हानिया वॉकड आउट और ये सब चीज़ें बाहर की उस पर क्या होता है वी डोंट नो। ये मैं बिल्कुल बात मानती हूँ कि वॉकआउट फिर भी नहीं करना चाहिए था, बिकॉज फैंस के साथ जो प्रॉमिस किया हुआ था आप उसको ऑनर करते। लेकिन ये भी मैं बात नहीं पूरी मानती कि जी ऑर्गेनाइजर्स जो थे उनके साथ वो बेचारे थे, उनके साथ बहुत बुरा भला हुआ। आई डोंट बाय हाँ। दैट, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक ये अच्छी बात है हाँ आमना कि हमने ऑर्गेनाइजर से बात की और आपने स्टार मैनेजर से बात की, और इस तरह के इश्यूज को अगर डिस्कशन में लाना है तो दोनों पार्टी के पॉइंट्स जो हैं वो वन साइडेड व्यू इज नेवर एब्सोल्युटली, राइट, हाफ द स्टोरी इज नेवर लाइक द राइट स्टोरी। बिल्कुल बट ये कि ना, बिल्कुल आई बिल्कुल। मीन ऑफ कोर्स, बट एज अ मैनेजर, अगेन मैंने आपसे कहा कि वो जो 3 और 5 मैनेजर से जो मेरी बातचीत हुई थी वहाँ पे, वो कह रहे यार बहुत मरतबा ऐसा होता है कि डिलीवरेबल्स पे इश्यूज होते हैं। ये बात तय हो गई कि यार आपने, जब तक फैंस हैं वहाँ पे कमरे में, आप यू ऑनर दैट। 1 घंटा अगर आपने एक्स्ट्रा भी लगा या लिया उनके साथ बैठ के, बस वो है, सी वो है, हाउ कैन वो यू है, कॉम्पनसेट। बी इट्स ऑल वो अबाउट है, रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट आग की तरह फैलती है। और स्पेशली हमारे जो स्टार्स हैं वो अभी बिल्कुल एक बडिंग फेज में है यार। हमारी इंडस्ट्री ड्रामे ही है जो हमें बचा रहे हैं, फिल्मों के जरिए तो हम नहीं आगे पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये दरवाजे अगर हमारे लिए बंद हो जाते हैं तो ठीक है, फिर हम पाकिस्तान की होकर रह जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो ऑर्गेनाइजर्स की नाजायज डिमांड्स हैं उसको आप माने, यू कैन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हाँ आप देखो लीगली सादिक, इट्स बैक करें नॉट उसे। इवन मीट एंड ग्रीट की भी सिर्फ बात नहीं है। हाँ मुझे तो ये भी पता है ना कि जब आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है तो उसको शायद प्रॉमिस एक तस्वीर की जाए, लेकिन उसकी शक्ल अगर आप बिलबोर्ड पर लगा हाँ देंगे तो वो उसका डिलीवरेबल और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग होगा। हाँ एक फ़ोन से ली हुई सेल्फी का कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा। बिल्कुल तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन होती होती है, है। आर्टिस्ट की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। वी हैव टू एडमिट कि बिल्कुल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी सुना है, नॉट इन दिस केस, बट मैंने ये भी बहुत लोगों से सुना है ओवर द इयर्स कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्स से या फैन से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और जो आर्टिस्ट है उसको इतने मिलते नहीं हैं। ऐसा मतलब हो मैंने नहीं ये भी सकता सुना ना। था 1-2 साल पहले। देखिए हम हो सकता है, हमारे अब ये हो सकता है। मैनेजर की डील है ना वो। तो अब मैनेजर को पता है कि उसके आर्टिस्ट की क्या वर्थ है, क्योंकि उस मैनेजर के पास सिर्फ एक ही आर्टिस्ट का व्यू नहीं है। दैट मैनेजर इज प्रॉब्ली हैंडलिंग मेनी अदर आर्टिस्ट। और फ्रेटर्निटी में आपको पता लग जाता है यार कि कौन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक हमारी सबसे बड़ी स्टार वहाँ पे दुबई में यहाँ पर आई हुई थी। वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे दुबई के, उन्होंने अलग अलग जगहों से कोई शीशा कैफे का इधर उधर का उन्होंने एडवांस पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा था यहाँ पे स्टार्स आएंगे। अब ये बात हमारे किसी स्टार ने चेक ही नहीं की कि यार इस रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। वो एक फिलिपिनो KFC है, जॉली बी नाम है उसका। आई इमेजिन रिमेंबर यू शेयर्ड दिस इंसिडेंट। हाँ हमारी सबसे बड़ी स्टार वहां पे उनका वो गाना चला दिया और फिर उनको डांस करना पड़ा वहां पे, एंड शी डिड इट बिकॉज दैट्स व्हेन। अब जब हजारों लोग हैं उस वक्त ये नहीं सोचेगा अरे यार ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। यही पे दैट्स वे यू ड्रॉ द लाइन। मेरा मसला ये नहीं है कि यार मैनेजर को क्या कहिएगा, मेरा मसला है कि जहाँ पे फैंस शुड नॉट टेक लाइक अ बिटर वो ओपिनियन बात है, इन दी एंड। वो बात ये है, है। बाकी वो आप बात है। लीगली तो आप मतलब कोई हमारे आर्टिस्ट को कुछ कह दे तो हम खड़े हो जाते हैं सारे। आई मीन आई एम हैप्पी टू सपोर्ट इन विच एवर वे आप कहती हैं हम कहते हैं। बट ये कहना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग इट फॉर योर फैंस।
ऐसा भी नहीं होगा कि है ना हमारे उनको पता ही नहीं है कि यार पैसे कितने मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट अगर 4 शॉप्स पे भी अगर आपको नहीं विजिट लेकिन करा ऐसा रहे हैं ना आप करें। नहीं लेकिन सादिक सादिक मिडिल मैन फिर भी कर सकता है घर पर। मुझे तो पता है ना, एज एन आप ना इन्फ्लुएंसर एंड करें अगली बार समबडी उससे काम, आप ना करें अगली बार उससे नहीं काम। नहीं हर हाँ भाई हर वक्त नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल मैन है, वो कह रहा है कि आमना इतना चार्ज करती हैं या रील बनाने का, या और जो स्पॉन्सर है उसको वो एक और कोड दे रहा है, और बीच में से पैसे खुद खा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं ना तो वो आप ऑर्गेनाइजर नहीं, को पता अब चलेगा, ये ना भी नहीं तो जाहिर सी क्लाइंट बात है को वो पता चलेगा। ऑर्गेनाइजर, देखिए कॉन्टैक्ट्स के पैसे होते हैं, मतलब आई डू द सेम राइट। मतलब अगर हमारे पास कोई अखबार का कोई बंदा अगर आता है या समझिए किसी और के जरिए भी आता है, अगर आप एज ए मिडिल मैन आप काम कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मिडिल मैन हैं, हमने रेडियो पार्टनर्स रखे हुए हैं कि आप अगर हमें कोई डील ला के देते हैं तो आप उन्हें जो भी अमाउंट दें, हम आपसे एक स्टोरी का फॉर एग्जाम्पल उनकी वो पब्लिश तो एक कराने का ये करें जो ट्रांसपेरेंट प्रेस रिलीज होती है। ट्रांजैक्शन है हाँ। ना हर चीज़, मगर हर वक्त मैं कह रही हूँ हर वक्त इतनी ट्रांसपेरेंट हम्म, होती नहीं है। हम्म। लेकिन यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि द थिंग इज़ दैट नुकसान फैंस का होता है बेचारे जो आए एग्जैक्टली मिलने। और आई कम्प्लीटली एग्री कि ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे वहाँ गोलियां चल गई हों कि उनकी जान खतरे में आ गई, दे हैड टू लीव। सेफ्टी कंसर्न्स ऑल्दो हो। मैंने सुना यही बदतमीजी काफ़ी हुई हाँ थी। हाँ नहीं, मैंने सुना है बदतमीजी काफ़ी हुई थी, और ये भी मैंने सुना कि शायद हाथापाई की तरफ भी जा रही थी बात। तो वो फिर हो सकता है, इधर सबने कहा कि गलत बात बेहतर है है। कि आप चले जाएं, एंड हाँ। apparently they also left on their personal transport, उन्होंने मुझे because कहा कि ऑर्गेनाइजर ने उनसे ऑर्गेनाइजर उनसे ने सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट हटवा ली, उन्होंने हटा ली, उन्होंने कहा हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो भी पर्सनल, तो आई थिंक बदमज़गी हो हो गई गई थी यार, जो कि नहीं होनी क्योंकि चाहिए थी। नहीं अब ये भी देखें ना, मतलब आप फ्रॉम अगेन नॉट टेकिंग एनीवन साइड, बट ये कि आपका शो 1.5 घंटे की जगह 35 मिनट में चले जाए, अब आप उनको गाड़ियाँ देंगे कभी खैरियत से जाना बेटी और जाके मुझे फ़ोन करना कि तू पहुंच गई हो, दैट्स ऑल फाइन। आई मीन एग्रीवेटेड सिचुएशन में इसी तरह होगा, अगर मैं भी कोई शो करा रहा हूँ, मेरा आर्टिस्ट है, मैं नहीं आ रहा ऊपर, तो फिर मैं उसको गाड़ी नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। मतलब आई मीन चाहे हम जितने भी हम प्रोफेशनल होने की बात करें, उस वक्त आपका दिमाग कितना, बात ही होनी चाहिए एज अ मैनेजर यू शुड ट्राई एंड कॉम्पनसेट, और एज एन आर्टिस्ट यू शुड सी हाउ यू कैन मेंड द सिचुएशन। डैमेज कंट्रोल इज द जॉब ऑफ PR मैनेजर और द मैनेजर और स्टार मैनेजर। स्टार मैनेजर को स्टार नहीं बनना चाहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। अब आई एम नॉट श्योर इस केस में ऐसा है कि नहीं, बट हमने देखा है, इंडिया में भी देखा है, इधर भी देखा है, पाकिस्तान में भी बहुत देखा है कि आपको मैनेजर को मनाने में इतना टाइम लगता है और स्टार को पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती यार पीछे से ये चल रहा है ये अच्छा, चीजें। आई कांट से आई हैव एनी कंप्लेंट्स विद द मैनेजर्स, बिकॉज मेरी सबके साथ बहुत बहुत अच्छी जी जी रिलेशनशिप है, टू माशाल्लाह, द आपको सेंस कि दुआएं देके माई जाते लाइफ सब। दे मेक दे मेक माई लाइफ ईजी। हाँ कि मुझे अगर कोई छोटी बहुत हाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इंटरव्यू चाहिए, बजाय कि आप आर्टिस्ट को फ़ोन कर रहे हैं बार बार के स्केड्यूल करना ये वो, तो द मैनेजर्स या आर वेरी हेल्पफुल। विच इज गुड। तो या एंड आई गुड वर्कड फॉर विद यू। हानियाज मैनेजर सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड शी इज़ अ वेरी या एंड शी प्रोफेशनल मैनेजेस पर्सन। अदर तो आर्टिस्ट मेरा आल्सो, ये ऐसा भी, नहीं है किसी को यस प्रॉब्लम होती एग्जैक्ट, मेरा ये भी नहीं टू। दिमाग मानता कि जी हाँ एकदम एक बंदा अनप्रोफेशनल होके या गाली गलौज शुरू कर दे, दैट डजंट साउंड लाइक हर एट ऑल। तो इस तो आई केस में थिंक क्या होना चाहिए तीली आमना, जो है वो दोनों आप लगी सी। एक तो पॉइंट ये है कि ना नहीं, आपके इस लीगल केस में ये होना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए सॉलिड कि होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, लीगल कॉन्ट्रैक्ट सॉलिड होने या चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैनेजर्स हैं उनको डिफ्यूज़ करना चाहिए सिचुएशन को, प्रिसाइजली या ताकि आपके जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंट ना हो। आई हाँ थिंक बात बॉटम लाइन यही है। बिल्कुल सही है। और बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी आपने दिए हैं इन केसेस जहाँ पे मायरा को तो किसी फैन ने मारा था, मारा था बोतल या मारी थी या बिल्कुल व्हाटएवर, या एंड शी नेवर लेफ्ट, शी कुड हैव, शी कुड एंड एवरीबॉडी वुड हैव, हैव और अंडरस्टूड वो जस्टिफाइड कि होता। भाई इनकी तो या इनकी तो मुंह पे कल कोई कुछ बोतल और पड़ी मार है या देता। पड़ी है, और कितने हाँ, आर्टिस्ट को होता है यार। वो अब फिर भी नहीं। अब आप देखें एब्सोल्युटली। वो बिलाल सईद जो है वो अब तक उस बात की बुराई सह रहा है कि उस पे तो नहीं, क्योंकि उसने माइक फेंका था आर्टिस्ट उस पे, हो सकता है उसने हाँ नीचे ऑडियंस का हमें नहीं पता कि भाई उसने हो सकता है कोई गालियां दी हो उसको आर्टिस्ट को या कुछ पानी फेंका हो, हमने वो देखा कि बिलाल सईद ने माइक फेंक दिया, और तब से अब वो चीज़ अब PRs भी उसको उसका है ना इंटरव्यू छापने से पहले 4 मरतबा सोचती है कि यार ये तो ऐसा आर्टिस्ट है, उसने ऐसा किया, बट उस वक्त आर्टिस्ट का दिमाग क्या कहता है क्या। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल या देता हूँ, उस पर हम एंड करते हैं। आपके जो फेवरेट स्टार हैं जिनकी आपने बैतुल खला में तस्वीर लगाई हुई है जिसकी बकवास बंद करो अपनी, शट अप। तो हाँ उनकी आई मीन उससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं ना इस वक्त दुनिया में, जहाँ तक हमारी मतलब पहुंच है उनके उनसे जब हम शाहरुख खान की हम बात शाहरुख कर खान रहे की हैं, इन बात केस कर रहे एनीबॉडी इज हैं वंडरिंग। या जी जब हम जी जब उसका इंटरव्यू मैंने किया था, तो उससे 5 मिनट पहले उनके मैनेजर ने मुझे पूरी एक ब्रीफिंग दी थी। अब आप ये देखें मैनेजर का काम क्या है, वो क्या किस तरीके से वो करते हैं। वो प्रेस को हम लोगों को 5-6 घंटे लग गए थे इंतजार करने में, सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ जीरो के टाइम की। उसके बाद तो वो इंटरव्यूज ही नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो शाहरुख हैज़ वी अंडरस्टैंड वी अपोलोजाइज ही, मतलब अब अगर आप देख रहे हैं हम कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ सबसे पहले डिफ्यूज़ की। शाहरुख अबू धाबी से उधर हेलीकॉप्टर में आया था, तो एंड वी ऑल न्यू कि यार ठीक है वो अभी है ही नहीं, वो पहुंच रहा है एंड इट्स ओके वी वर रेडी टू वेट।
अब फिर उन्होंने कहा कि यार ही हैज अ टेंडेंसी टू गिव लॉन्ग आंसर्स, तो अगर वो ज्यादा बोलने लगे तो आप उन्हें चुप करा सकते हैं मतलब आप अपने अगले सवाल पे पड़ जाएं। फिर उन्होंने अंदर जाके उसको हाँ मेरा नाम बताया कि ये है, इस पब्लिकेशन से आए हैं, 10 से 12 मिनट इनको कमिट किया गया है, और लास्ट उन्होंने मेरे बराबर में टेप रिकॉर्डर रखा छोटा सा कि और फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था कि अगर मैं कोई ऐसी बात लिखूं जो कि शाहरुख ने नहीं कही है, देन दे कैन गो बैक एंड रेफर टू दैट कैसेट, कि कभी कभार इंटरव्यू से आगे इन्होंने ऐसा कहा, ये बयान दिया, सादिक, तुम पे ही शक किया था नहीं मैनेजर नहीं ने, सब मेरे इंटरव्यू में तो कोई उन्होंने टेप क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डर कहा नहीं इनका रखा तो था छापेंगे ही नहीं। मुझे। हाँ मेरे टेप रिकॉर्डर में तो कोई उन्होंने ऐसा नहीं रखा था कि जी आपके शक टेप के रिकॉर्डर में इनके मतलब रिकॉर्ड आपने करें। उसके लिए लव मैसेजेस जो डाले होंगे वो सुन के ही पिघल गया होगा आपने, प्यारे शाहरुख। तो मैनेजर का काम ये होता प्यारे है शाहरुख टू का मेक द लाइफ इजियर, टू मेक इट एंड इजियर फॉर ऑल द नहीं पार्टी टू कम मैनेजर इन का काम कांटेक्ट नहीं, विद आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद यू हियर अ लिटिल बिट। मैनेजर का काम अपने आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करना भी होता ऑफ है। कोर्स, फॉर पर उसमें एग्जांपल जब डैमेज शाहरुख ने कंट्रोल भी फैन, एक चीज है ना। एब्सोल्युटली, इस वक्त शाहरुख हानिया खान पे ने जब सारा इंटरव्यू दिए थे फैन के, सुन लो अब मैं भी बोल या लूँ, शाहरुख खान ने जब इंटरव्यूज फैन के या दिए थे उस वक्त उनकी बहुत एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया में, या तो उनके मैनेजर ने पहले ये कहा कि इस डायरेक्शन में कोई क्वेश्चंस नहीं करेगा। और किसी या एक जर्नलिस्ट ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी सर, आई विल हैव टू शट योर इंटरव्यू डाउन इफ यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। दैट इज एब्सोल्युटली या फेयर कि दैट्स जब फेयर, आपने पहले से ही यू आर टेकिंग सर्टेन टॉपिक्स बिल्कुल ऑफ द टेबल या तो आप करें। बट ही वाज वेरी लेट एंड एज सून एज ही केम इन he said I'm really या sorry, मुझसे पार्टी ज्यादा हो गई, हाँ but he cancelled his flight that night and या he honored and all his he interviews. stayed back, yeah, I ऐसा नहीं है remember, कि yeah and he stayed yeah absolutely yeah absolutely। तो ये तो मतलब है कि डैमेज कंट्रोल की बात मैनेजर कर का रहे हैं ना काम हम दोनों यहाँ पे, चीज़ें हैं, कहीं डैमेज कंट्रोल भी है लेकिन आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट एडमिन करना भी है। लॉजिस्टिक आर्टिस्ट को तो प्रोटेक्ट बिल्कुल है आई गेस कि जहाँ हमारी इंडस्ट्री सीख रही है, जहाँ हमारा आर्टिस्ट सीख रहा है, वहाँ मैनेजर्स भी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, या थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मोर प्रोफेशनल। वी कैन ओनली होप कि ऐसी चीज़ें कम या हों या और ना हों, करेक्ट ना हो, नहीं होंगी इंशाल्लाह, आगे नहीं होंगी, बस अल्लाह करे नहीं हमारे होनी वीज़े ना चाहिए। बंद हो जाए वहाँ के, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इफ इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द यूएस सॉर्ट ऑफ नोटरी, और तो यूएई में याद है जिस अवार्ड पे आप और हम भी थे, एक आर्टिस्ट ने कहा था मैं तो 11 बजे आई थी, मेरा 11 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चली जाऊंगी। अब शो उनकी परफॉर्मेंस का टाइम ही 11:30 बजे है, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला बीबी जरा इधर आओ, ये यूएई है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर की वगैरह आप गए, तो हम आपको फ्लाइट से निकलवा लेंगे भाई। तो वो चुपचाप उन्होंने ऐसा या नाचा कि घुंघरू टूट गए उनके, मतलब वो सीधी हो गई। तो और अब यूएई के सैडली ये नौबत आनी नहीं चाहिए, हाँ आनी नहीं सैडली। चाहिए, या एग्जैक्टली बस यही बात है कि और अगर आ भी जाती है तो फिर इसको डिफ्यूज करें, आगे बढ़ें, क्योंकि कॉन्टैक्ट से होती हैं चीज़ें। यूएई आई मीन आई एम या श्योर यूएस के वीज़ा वगैरह उनके सही सलामत वापस से फिर से लग जाएं, और वो हम फ्लरिश कर सकें, या इंडस्ट्री फ्लरिश कर सके आगे। या एब्सोल्युटली एनीवे जी, ये डिस्कशन थी दोनों अप टू द पीपल कि किसका वो यकीन करें, किसका ना हाँ करें। और मेरा पर्सनली ये नहीं ख्याल कि एक आर्टिस्ट जो है वो इतना दूर जाएगा मीट एंड ग्रीट के लिए तो वो जानबूझ के कोई नो ऐसा नो गन करेगा कि वो वॉकआउट हाँ कर जाए। बिल्कुल तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते या हैं जिसमें बदमज़गी हो जाए वट या लेकिन आई कम्प्लीटली एग्री कि इन कंडीशंस को संभालना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, और बैड वर्ड शुड नॉट गेट आउट फॉर या श्योर, फॉर या श्योर। आई मीन देयर आर ऑलवेज क्लोज ये डोर्स वो फॉर नहीं होना दैट, वहाँ पे चाहिए। आप डिस्कस कर लें और फिर आगे बढ़ें। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आपको ऑर्गेनाइजर ने बदतमीजी किया, आप दोबारा मत काम करें उनके हाँ साथ, बिल्कुल या उनको बाद में पेनलाइज करें वट लेकिन उस हाँ वक्त तमाशा ना बने। हम्म, एंड ऑफ द डे फैंस ही डिसअपॉइंटेड होते हैं, जैसे हमने वीडियोस में या देखा। या तो और ये स्टेटमेंट थी जी फॉरेन डिस्कशन जारी करें दोनों। आप ना, ये भी होना चाहिए कि आर्टिस्ट का हाँ स्टेटमेंट, मतलब आप हर चीज़ में कैमरा निकाल के आप बता दें वहाँ पे, क्योंकि वो जाहिर सी बात हर कोई या अपना एंगल डिफेंड करेगा। तो अगर ये चीज़ हमें पहले से पता हो कि यार इनके साथ ये हुई है, हमारे आर्टिस्ट के साथ जाती हुई है, तो हम सबको हर कोई खड़े होते हैं उनके सपोर्ट के लिए। किसी की भी स्टेटमेंट आने में 4 दिन लग गए, या स्टेटमेंट और शर्म फौरन आनी चाहिए, ये मेरा ये बॉटम लाइन है आज के इवेंट की। दोनों चीज़ें ज़रा हर बंदे को देर टाइम से पर आती आ हैं, लेकिन आई जाए। एग्री स्टेटमेंट फ़ौरन आनी चाहिए थी बिल्कुल, इससे पहले कि ये इतनी स्पेकुलेशन होती है इस चीज़ पे। करेक्ट। तो बेशक वो रेड सी फहद का कोई इंटरनेशनल स्टेटमेंट फिल्म आया? फेस्टिवल हो, डियाफा हो, नहीं फहद का ओके, स्टेटमेंट ही नहीं शुड हैव आया। एक्चुअली गिवन हिज फहद ओपिनियन। आई थिंक दे ऑल नो आई थिंक दे प्लेड वेरी इंटेलिजेंटली दैट दे डिडंट, बिकॉज उनको पता था कि कुछ भी वो बात करेंगे तो इस वक्त टू एंड फ्रो ही होगा, या वन मैन्स वर्ड हाँ अगेंस्ट द अदर। और फहद अगर बेइज्जती करना चाहते हैं तो बहुत करते और कर भी सकते हैं। हाँ फहद इज अ हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन yeah. एंड He ही इज़ अ would he वेरी wouldn't have एस्टैब्लिश्ड let आर्टिस्ट एंड ही I'm डजंट sure होल्ड yeah बैक। yeah yeah नहीं yeah नहीं पर अभी इनका तो टूर फहद चल रहा नहीं है वैसे, आई बल्कि थिंक दे उनको आर इन न्यू जर्सी नाउ। हाँ या आई थिंक सो। तो फहद नहीं, आई थिंक ही ऑल्सो लेफ्ट विद देम। या बट वही बात है, आर्टिस्ट इज्जत मांगता है, इज्जत ना मिले तो बदमज़गी होती है। सही बात है। ऑर्गेनाइज़र जो है वो मांगता है कि जी आप अपने ऑनर करें, उनको ना मिले तो वो नाराज़ होते हैं। हाँ सो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती हैं। वी कैन ओनली होप दैट थिंग्स गेट स्मूदर एंड बेटर।
and yeah, Yeah. learning curve. Thank you, But Amna. as always, thank you, Sadiq, for your insight and for talking to the organizers and for बिल्कुल। getting both sides of और the अगली story बार with आपसे me. मुझसे कुछ तो कोऑर्डिनेशन करना हो तो आप मेरे मैनेजर से बात कीजिएगा, मुझे डायरेक्टली कॉल ना कीजिएगा। मैं आप पहले आपने अगर बात करनी हो तो आप पहले मेरे मैनेजर से बात कीजिएगा। सही ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलें, ठीक है। प्लेजर तो टॉकिंग बस टू यू, ये अमना। मिलते हैं फिर अगले महीने। नए इंशाल्लाह। साल की मुबारक हो आपको आपको बहुत, खैर और मुबारक। इंशाल्लाह ये नया साल जो है हम सबके लिए बहुत अच्छा आमीन, साबित हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाय। थैंक यू एवरीवन। ओके सादिक, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।